क्या ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग अब एक बड़े वैश्विक संघर्ष में बदलने वाली है? क्या रूस ने इस लड़ाई में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है? क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दावा किया जा रहा है कि रूस का बेहद खास और सुरक्षित विमान Tu-214 ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच चुका है। इस विमान को रूस का डूम्सडे प्लेन यानी प्रलयनकारी विमान भी कहा जाता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के इस कदम को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए खुली चुनौती दे दी है। आखिर इस विमान में ऐसा क्या खास है और क्या रूस वाकई ईरान की जंग में उतर रहा है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। ये कोई सामान्य यात्री विमान नहीं है। इसे संकट या युद्ध जैसी परिस्थितियों में रूस के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के लिए तैयार किया गया है। इसे हवा में उड़ता हुआ कमांड सेंटर कहा जाता है। इस विमान में ऐसे सुरक्षित संचार सिस्टम लगे हैं जिनके जरिए युद्ध के दौरान सेना, मिसाइल सिस्टम और रणनीतिक इकाइयों के साथ संपर्क बनाए रखा जा सकता है। अब सवाल है कि अगर ये विमान ईरान पहुंचा है तो इसका युद्ध पर क्या असर पड़ सकता है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस विमान की मौजूदगी रूस की ओर से ईरान को रणनीतिक समर्थन का संकेत हो सकती है। ऐसी अटकलें हैं कि रूस अपने रडार और सैटेलाइट सिस्टम से मिलने वाली जानकारियां ईरान के साथ साझा कर सकता है। इससे ईरान को अमेरिकी और इजरायली सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि रूस ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि वो इस युद्ध में सीधे शामिल हो चुका है। Tu-214 की खासियतों की बात करें तो इसमें अत्याधुनिक एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हैं। इसे परमाणु हमले जैसी आपात स्थिति में भी काम करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें 2 शक्तिशाली इंजन लगे हैं और यह लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। रूस का विशेष फ्लाइट स्क्वाड्रन इस तरह के विमानों का संचालन करता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने रूस के इस कथित कदम पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस ईरान को जितनी चाहे मदद दे सकता है, लेकिन इससे अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है और कोई भी ताकत उसके अभियान को रोक नहीं सकती। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच हमले और जवाबी हमले जारी है। अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, जबकि ईरान भी अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है। उन हमलों का दावा कर रहा है। तो क्या रूस का यह कदम सिर्फ एक रणनीतिक संदेश है या फिर आने वाले दिनों में वो ईरान के समर्थन में और आगे बढ़ेगा? फिलहाल इतना साफ है कि मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं दिख रहा है। दुनिया की बड़ी ताकतों की गतिविधियों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। ऐसी ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।